सलीम अपनी दहशत को सलामत रखने के लिए मचाता है हुड़दंग। एक यूसुफ मामा करके हैं, यूसुफ शेख, उनके ये सब हैं गुंडे। और ये लोग यहाँ पे, ये यूसुफ शेख यहाँ पे इनके 2 होटल चलते हैं इनलीगल, जिसमें हुक्का पार्लर्स भी हैं जो पूरी रात इनलीगल चलते हैं। बीकेसी मन्नत करके इनका होटल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनकी चलती हैं। लेकिन ये लोग कैसा है, एरिया में सब लोगों को दबा के रखते हैं और ज़बरदस्ती इंटेंशनली हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि मुझे 2 साल पहले भी इन लोगों ने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी, और उस दिन भी इंटेंशनली इनका आदमी मुझे रोक के मुझे मारने की कोशिश किया है। बट लोगों के रहते हुए ये हो नहीं पाया पॉसिबल। जो लोग अपनी गाड़ी में से डायरेक्ट सामान निकाल के हमला कर सकते हैं, वो कल को रात में मेरे घर में भी घुस के कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा? फैमिली वाला आदमी यहाँ पे क्या करेगा और कैसे सिक्योर है? क्या सामान क्या था उसकी गाड़ी में? उसकी गाड़ी में रॉड था, एक तलवार थी, एक हॉकी थी, और उसने मुझे बेसबॉल स्टिक से आके मारने की कोशिश की थी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीकेसी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो रुकी है, उसके पीछे से एक व्यक्ति जाता है और कुछ सामान निकालने के बाद एक व्यक्ति के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए हमारे साथ में नईम मौजूद है, जिनके ऊपर सलीम हमला करने की कोशिश करता है, मगर लोगों के रहते हुए नईम को कुछ होता नहीं है। फिलहाल नईम से जानते क्या पूरा मामला है, किस लिए सलीम इनके ऊपर हमला करना चाहता है। नईम भाई बताइएगा, सलीम आपके ऊपर किस लिए हमला करना चाहता है, क्या पूरा मामला है? पूरा ये लोग यहाँ पे एक यूसुफ मामा करके हैं, यूसुफ शेख, उनके ये सब हैं गुंडे, इनकी चलती हैं। लेकिन ये लोग कैसा है, एरिया में सब लोगों को दबा के रखते हैं और ज़बरदस्ती इंटेंशनली हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि मुझे 2 साल पहले भी इन लोगों ने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी, और उस दिन भी इंटेंशनली इनका आदमी मुझे रोक के मुझे मारने की कोशिश किया है। बट लोगों के रहते हुए ये हो नहीं पाया पॉसिबल। तो मेरी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एफआईआर नहीं ले रहे हैं, और डीसीपी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कल को यहाँ पे कुछ भी बड़ा हादसा मेरे ऊपर हो सकता है, तो उस चीज़ की संगीन कार्रवाई करें। जो लोग अपनी गाड़ी में से डायरेक्ट सामान निकाल के हमला कर सकते हैं, वो कल को रात में मेरे घर में भी घुस के कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा? फैमिली वाला आदमी यहाँ पे क्या करेगा और कैसे सिक्योर है? क्या सामान क्या था उसकी गाड़ी में? उसकी गाड़ी में रॉड था, एक तलवार थी, एक हॉकी थी, और उसने मुझे बेसबॉल स्टिक से आके मारने की कोशिश की थी। तब लोगों ने उसको रोका। आपको मारना या डराना क्यों चाहता है? वो मारना डराना इसके लिए चाहता है कि ये लोगों का इंटेंशन है इस एरिया में किसी को ज़्यादा ऊपर जाने देना नहीं है, और वो उसका ड्राइवर जो है ये इधर सोसाइटी का जो रास्ता यूज़ कर रहा है, वो रास्ता उनके होटल के लिए नहीं है। और उसने इसके 2-2.5 महीना पहले भी इंटेंशनली एक बार एक्सीडेंट कर चुका है, जिसमें उसने मुझे कवर किया था। मेरे डैडी के ऊपर ही उसने किया है, जिसमें वो मुझे कवर कर चुका है। और उस दिन अकेला देख के उसने इंटेंशनली मुझ पे अटैक करने की कोशिश किया कि ये आज अकेला है, इसको ले लेता हूँ। उसके साथ में 2 जन और थे, लेकिन वो दूसरा बंदा जो था इसका, वो गायब हो गया था, वो रुका ही नहीं। उसने हॉकी निकाला था बट वो चला गया था, जैसे पब्लिक ने इसको घेरा है। तो क्या मांग क्या है अभी आपकी प्रशासन से? मेरी प्रशासन से यही मांग है भाई कि इसको एफआईआर में कन्वर्ट करें या इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बिकॉज कैसा है, मेरी एनसी लेने के लिए भी मुझे वहाँ पे 3 घंटा बैठना पड़ा है, और पुलिस से मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि मेरी जान को खतरा है, तब उन्होंने ये कंप्लेन ली है मेरी। और मुझे बस इतना ही कहना है कि यहाँ पे कल को कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कायम हो सकती हैं। और ईद का टाइम है, यहाँ पे वो लोगों की धांधली हमेशा चलती है, और वो लोग यहाँ पे इजीली कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एनसी बनाने का क्या कुछ प्रेशर वगैरह आपके ऊपर पुलिस की तरफ से या आसपास के लोगों की तरफ से? नहीं, ये एनसी बनाने के लिए कोई किसी का प्रेशर नहीं था। ये कंप्लेंट मुझे ही करनी थी, क्योंकि चौकी में गया था, इसीलिए पुलिस उन्होंने बुलाई थी। उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर कंप्लेंट डालने की कोशिश करी कि ऐसा ऐसा हुआ था, बट मेरे पास जो विटनेस थे उस वक्त जो मौजूद थे जगह पे, उन लोगों ने सीधा चौकी में जब स्टेटमेंट दिया है, तब मेरी कंप्लेंट ली गई है। उल्टा चौकी में मुझे ही कहा जा रहा था कि तुझ पे केस बना के तुझे तड़ी पार करेंगे, और अगर नहीं मानेगा, ये चौकी में तड़ी पार ऑफिसर थे, उन्होंने ये बात कही थी। लोग आपको डराने की, ऑफिसर आपको डराने ऑफिसर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम मानोगे तो ठीक है, और नहीं मानोगे तो मैं किसी भी केस में तुमको और तुम्हारे भाई को, दोनों को मैं अंदर कर दूंगा, या फिर तेरे को मैं तेरे पुराने किसी भी केस में उठवा के मैं उड़वा दूंगा। मेरे लिए कोई भारी काम नहीं है। तो बहरहाल आपने साफ तौर पे नईम को सुना। उनका यही कहना है, जो सलीम
जो इस क्षेत्र में हुड़दंग मचाने की कोशिश करता है। अब देखना ये रहेगा जो इस क्षेत्र के डीसीपी है मनीष कालवान सर, वो इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं, क्योंकि लगातार अब अगर हम बात की जाए इलाकों की, तो इलाकों में एक कोई ऐसा रहता है जो इस इलाकों में अपनी दहशत कायम रखने के लिए इस तरीके का हुड़दंग मचाता है। अब देखना ये रहेगा कि मनीष कालवान कब और किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन नाविद कुर्शी के जैन सिंह, मुंबई टीवी।